दोस्तों बीआई ने अभी 3 प्लान लॉन्च किए हैं, 61 रुपए वाला, 201 रुपए वाला और 251 रुपए वाला, जिनको अगर आप अपनी सिम पर कराते हो तो प्लान में जो वैलिडिटी देखने को मिलती है उस टाइम तक आपका फोन अगर कहीं खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको 25,000 रुपए तक का कवर देखने को मिलेगा। कवर मतलब फोन का कवर नहीं, मतलब 25,000 रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन जितना आसान और अच्छा ये सुनने में लग रहा है ना, उतना आसान और अच्छा है नहीं, क्योंकि जिन तरीके से आपका फोन चुर सकता है या फिर खो सकता है उनको तो ये कवर ही नहीं करते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को हाइप करो, आपको सब बताता हूँ। देखो बीआई ने 3 हैंडसेट थेफ्ट एंड लॉस इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है 61 रुपए वाला, जिसमें आपको 2 GB डेटा देखने को मिलता है एंड जो डेटा मिला है उसकी वैलिडिटी 15 दिन तक रहेगी, लेकिन इंश्योरेंस कवर रहेगा आपका 30 दिन तक। अगला प्लान है 201 रुपए वाला, जिसमें आपको 10 GB डेटा देखने को मिलता है 30 दिन के लिए, बट इंश्योरेंस वैलिडिटी जो है वो है 180 दिन की। अगला प्लान है 251 रुपए का, इसमें भी आपको 10 GB डेटा देखने को मिलता है एंड इसकी भी वैलिडिटी 30 दिन तक है, लेकिन इंश्योरेंस कवर होता है आपका 365 दिन तक। एंड इन सभी प्लान में आपको 25,000 रुपए तक का कवर देखने को मिलेगा। यानी कि ये मिड रेंज फोन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मिड रेंज यूजर्स इंडिया में बहुत ज्यादा है एंड हैंडसेट इंश्योरेंस मार्केट आज $2.6 बिलियन का हो चुका है। तो इसका फायदा यही लोग भी उठाना चाहते हैं। और दूसरा भी है कि क्या हालत है उससे थोड़ा कवर अप करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ये अच्छा मूव लिया है। तो अब तक तो आपको सब कुछ सही लग रहा हो कि फोन चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है तो हमें 25,000 रुपए आराम से मिल जाएंगे, क्लेम कर लेंगे इनको। लेकिन आप इसकी कंडीशन भी सुनते जाओ कि इसको आप कब क्लेम नहीं कर सकते, यानी कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो इसमें कवर नहीं होती। देखो जहां आप रहते हो, अगर आपका फोन वहां चोरी होता है या फिर खो जाता है तो इसमें कवर नहीं होगा। पब्लिक प्लेसेस या फिर व्हीकल में आप अपने फोन को गलती से भूल जाते हो या फिर रह जाता है तो भी इसमें कवर नहीं होगा। अगर आपका फोन सेकंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड है तो भी इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। इसमें आपको सॉफ्टवेयर या फिर किसी डेटा का जो लॉस होता है उसमें ऐसा कुछ कवर नहीं होता कि वो रिकवर करके देंगे। किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज या फिर पुलिस के द्वारा आपके फोन को जब्त कर लिया जाता है तब भी इसमें कवर नहीं होता। इसमें एक और मेन कंडीशन ये है कि आपका जो फोन है वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपकी अनदेखी या फिर नेग्लिजेंस में फोन कहीं रह जाता है या फिर गायब हो जाता है तब भी इसमें कवर नहीं होगा। तो भाई मुझे ये बता दो इसमें कवर क्या होगा, क्योंकि यही तो सारे रीजन है जिनसे हमारा फोन चुराया जा सकता है या फिर खो सकता है। बचा ही गया भाई जिससे हमें कवरेज मिलेगा। ऐसा ही मेरे दिमाग में आया था एंड आना जाहिर भी है, क्योंकि 90% तो रीजन यही होते हैं फोन चोरी होने या फिर खोने के। तो सवाल ये है कि इसमें कवर क्या होता है। तो इसमें कवर ये होता है कि अगर आपका फोन जेब में रखा है और कोई चोर छीन कर भाग जाता है या फिर आपके हाथ में है, आप कहीं चल रहे हैं रास्ते पर, अगर कोई फोन चोरी करके भाग जाता है, छीन कर भाग जाता है, बात कर रहे हैं तो एक साथ लेकर भाग जाता है, जैसे दिल्ली में होता है ना, दिल्ली में जाने का लोग अपने फोन को बहुत सेफ से रखते हैं क्योंकि वहां पर बहुत छीने झपटी चलती रहती है, बात कर रहे हैं जेब से काट लिया, फोन निकाल लिया, तो ऐसा कुछ वहां ज्यादा होता है, बड़ी बड़ी सिटीज में होता भी है। तो उस चीज को इसमें कवर किया गया। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ होता है कि जेब से कोई फोन चोरी करके भाग गया या फिर बात करते टाइम पे ट्रेन में से साइड से कोई भाग गया, तो इसमें ये चीजें कवर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 25,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, वो बताऊंगा कैसे। तीसरा है गन पॉइंट पर, मतलब कि चोर आपसे धमकी देकर आपका फोन चोरी करके ले जाते हैं तो भी इसमें कवर हो जाएगा। चौथी कंडीशन ये है कि आपका एक्टिव प्लान होना चाहिए उस टाइम तक। अगर प्लान एक्सपायर हो गया है, मान लो कि आज चोरी हुई और कल आपका प्लान एक्सपायर हो गया, तो इसमें कवर नहीं होगा भाई। प्लान एक्टिव होना चाहिए जब तक आप क्लेम कर रहे हो। तो कुछ चीजें तो मुझे अच्छी लगी कि इसमें जो कवर हो रही है, लेकिन जो ना कवर होने वाली चीजें है ना वो कुछ ज्यादा ही है भाई इसमें, क्योंकि 90% वाली कंडीशन तो इन्होंने बाहर ही कर दी इससे कवरेज से, 10% वाली रखी है केवल। खैर शायद आपके माइंड में भी आ रहा होगा, मेरे माइंड में भी आ रहा होगा कि इनको कैसे पता चलेगा कि हमारा फोन कैसे चोरी हुआ है, कैसे हुआ है। हम तो ये बोल देंगे कि हमारा फोन लेकर भाग गया, हम स्टेशन पर थे, चोर हमारी जेब से लेकर भाग गया, तो इनको कैसे पता चलेगा। तो इसको भी ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनको देखो पहले तो FIR चाहिए, लीगल जो FIR होती है उसको आपको लोकल पुलिस स्टेशन में करनी होगी FIR, उसकी कॉपी इनको चाहिए। आपका जो IMEI नंबर होता है ना वो CEI पोर्टल के थ्रू या फिर कैसे भी ब्लॉक्ड होना चाहिए, उसकी भी आपको कंप्लेंट इनको देनी पड़ेगी। आपका पूरा जो वाक्य हुआ है आपके साथ वो पूरा स्टेटमेंट इनको देना पड़ेगा। और इनको सहमति उतने से ही नहीं होगी, इनकी पर्सनल टीम होगी जो इस सारी चीज को पर्सनली वहां जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, फिर और किसी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये आपके क्लेम को रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। तो क्लेम करने का भाई बहुत बड़ा झंझट है, क्योंकि इसमें भाई BI साइड हट जाएगा, क्योंकि BI केवल फैसिलिटी दे रहा है। क्योंकि BI तो कह देगा कि भाई हम तो केवल फैसिलिटी दे रहे हैं, बाकी ये सब कुछ संभालेगा व्हीकल, यानी कि आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो अगर आप जब भी क्लेम करोगे ना इस कंपनी को कॉन्टेक्ट करोगे और ये सब आपका इन्वेस्टिगेट करेगी, ये क्लेम रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है सब डिसाइड करेगी। तो कंक्लूजन में देना चाहूंगा कि इसका बेनिफिट एक्चुअल में है या फिर नहीं है। तो बेनिफिट्स तो एक दो कंडीशन में मिल सकता है आपको, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्लेम करने के बाद मिल ही पाएगा या नहीं मिल ही पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि इनको प्रूफ चाहिए भाई। एंड मोस्टली इंश्योरेंस में मैंने यही देखा है कि नॉर्मल यूजर क्लेम ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रूफ ही नहीं कर पाते हैं खुद को भाई। और क्लेम करने का इनका प्रोसेस हर इंश्योरेंस का बहुत लंबा होता है। बाकी BI
और भी इंश्योरेंस प्लान देता है, शायद कोई 40 लाख कवरेज तक का कोई प्लान देता है 285 रुपीज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कुछ था इन तीनों प्लान के बारे में। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, हमें भी पता चल जाएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।